Today we are going to solve unrealized factory profit provision value। सबसे टिपिकल पार्ट जो स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलता है वो है ये वाला पार्ट, जिसको हम कुछ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं कि अनरियलाइज प्रोविजन ओपनिंग का जो फॉर्मूला है, अगर ओपनिंग अनरियलाइज हमें निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिनिश गुड ओपनिंग की वैल्यू, वो वैल्यू ट्रांसफर्ड प्राइस पर हो, जो ट्रांसफ़र प्राइस पर हो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होता है, और फिर ट्रांसफर टू आईएस वैल्यू यानी कॉस्ट की प्राइस और फैक्ट्री प्रॉफिट की प्राइस प्लस करके हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑब्वियसली। फिर अनरियलाइज प्रोविजन अगर एंडिंग की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिनिश गुड क्लोजिंग की वैल्यू गिवन होगी, वो वाली वैल्यू जो ट्रांसफर्ड प्राइस पे हमें ट्रांसफर करनी है, मल्टीप्लाई फैक्ट्री प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट परसेंटेज की वैल्यू से। अब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए कि फॉर्मूला किस तरह से यूज़ हो रहा है, हम इसको एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। एग्जाम्पल ये कि फिनिश गुड की ओपनिंग की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 10,000, एंडिंग की गिवन है 8,000, फैक्ट्री का प्रॉफिट हमारे पास 20% गिवन है। अब सर ये फैक्ट्री का प्रॉफिट 20% है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फिनिश गुड ओपनिंग वैल्यू ट्रांसफ़र प्राइस की कितनी बनती है, ट्रांसफ़र प्राइस में कितनी बनती है, ये कैसे मालूम होगा। ओपनिंग फिनिश गुड कितनी गिवन है हमारे पास 10,000, और उसके बाद फैक्ट्री का प्रॉफिट हमें कितना मिलने वाला है 20%, तो 2,000 इसका हो गया फैक्ट्री प्रॉफिट हो गया इसका। और जबकि फिनिश गुड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000 में, फिनिश गुड ट्रांसफ़र वैल्यू कितनी हो गई। इसी तरह से फिनिश गुड की एंडिंग की वैल्यू भी हमारे पास, अब ट्रांसफ़र प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू है 8,000 जिसका 20% हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है, तो दैट मीन 1,600, तो ये वैल्यू हो गई। तो फैक्ट्री प्रॉफिट में एंडिंग की जो ट्रांसफ़र वैल्यू हो गई वो हो गई 9,600 स्ट्रेट। सर हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया फॉर्मूले का, जो मैं स्टार बना रहा हूँ, ये फिनिश गुड की ट्रांसफ़र वैल्यू हमने ये निकाल ली, ओपनिंग और एंडिंग। अब हमें अनरियलाइज वैल्यू निकालनी है। अब ये और आसान हो गया, अगर हमें ये बात इतनी क्लियर हो चुकी है तो हम निकाल सकते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, पहले फिनिश गुड ओपनिंग का निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया आपको, फिनिश गुड ओपनिंग की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइड बाय ट्रांसफ़र टू आईएस वैल्यू। सर इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए फिनिश गुड ओपनिंग की यहाँ वैल्यू वो लेंगे जो ट्रांसफर्ड वाली वैल्यू है, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है 12,000 जो ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट के साथ। फैक्ट्री का प्रॉफिट कितना आ रहा है क्वेश्चन में 20%, और जबकि ट्रांसफ़र टू आईएस में हमने किया है वो कैसे करते हैं, 100% तो इसकी कॉस्ट है और प्लस 20% वो है जो हमारे पास फैक्ट्री प्रॉफिट का है। तो हम ट्रांसफ़र जो करते हैं आईएस में 120% करते हैं, तो इसको फॉर्मूले को यूँ डिज़ाइन कर सकते हैं हम कि सर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइड बाय 120%। अब इसकी वैल्यू बताएं, अनरियलाइज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अनरियलाइज प्रॉफिट प्रोविजन जो है ओपनिंग का, दैट वी हैव फाउंड विद द हेल्प ऑफ फिनिश गुड ओपनिंग, जो है वो आ रहा है 2,000 वैल्यू आ रहा है। ये आपके पास अनरियलाइज प्रोविजन है ओपनिंग का। इसी तरह से अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ अनरियलाइज प्रोविजन जो एंडिंग के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री प्रॉफिट और डिवाइड बाय ट्रांसफ़र टू आईएस। ये हमारा एक फार्मूला था। सो सॉल्व करते वक्त हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं। फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू जो हमारे पास आई है 9,600, जो ट्रांसफर प्राइस की थी 9,600, मल्टीप्लाई करते हैं फैक्ट्री का प्रॉफिट 20% है डिवाइड बाय 120%, तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट एंडिंग का मिल जाएगा। वैल्यू बताएं क्या है इसकी, $1,600, ठीक है, ये इसकी वहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब हमें इसके बाद अनरियलाइज का हमें टी अकाउंट फाइंड करना होता है।
ठीक है, अकाउंट लेजर वैल्यू हम देखते हैं कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर हम देखें ओपनिंग की जो वैल्यू थी इसकी, ओपनिंग की अनरियलाइज वैल्यू कितनी आ रही है 2000, और क्लोजिंग की जो अनरियलाइज जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आए 1600। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये विजिबल है कि ये हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज इन प्रोविजन 400। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोविजन की वैल्यू हमारे पास है 400। अब सर अब अगर हमारे पास चार्ट में ही हमें मिल गया था वैल्यू, जैसे कि ये यहाँ पे 2000 है, ये 2000 की वैल्यू है हमारे पास, और ये 1600, ये तो हमें इस चार्ट में मिल गई थी इसकी वैल्यू। जो फैक्ट्री प्रॉफिट है हमारे पास, जो ये फैक्ट्री प्रॉफिट है उसके अनरियलाइज में दोनों में फ़र्क है। तो सर अगर हमें मिल गई थी वैल्यू, तो क्या हम उसको वैल्यू को पहले से प्लॉट कर सकते हैं? यार देखो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले में अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो उसको एक्स करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट करो कि अनरियलाइज प्रोविजन की वैल्यू एंडिंग की गिवन हो और फैक्ट्री प्रॉफिट फिनिश गुड एंडिंग ये मिसिंग हो हमारे पास, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कहीं भी एक्स करके ये वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला जिसकी मदद से हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने इस अनरियलाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली तो मैं नहीं समझता अनरियलाइज आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।